जिस पल को जी लिया वही जिंदगी है साहब, बाकी तो सब कैलेंडर की तारीख है। कर्म चाहे छुपा लो दुनिया से, शनि की नज़र से नहीं बच सकते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष महत्वपूर्ण है आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए। दोस्तों, कुंभ राशि पर शनि का लास्ट चरण क्या दे करके जाएगा, थर्ड फेज शनि का आपके लिए कैसा रहेगा। शनि की जो 7.5 आप पे चल रही है, जो 30 साल बाद आई थी और अब जाने वाली है, क्या शनिदेव फलाफल देंगे आपको, आपके भाग्य, आपका करियर, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका स्वास्थ्य, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन किस तरीके से रहने वाला है, इन सभी चीज़ों पर डीपली चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, शनिदेव जो है अभी वक्री भी होंगे, यानी 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। तो इन डबल डबल चीज़ों का, दशाओं का, शनि के ट्रांजिट का क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होय, और 3 लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। यानी शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं, ऐसे ग्रह हैं जो कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते, किसी को बेवजह नहीं छेड़ते हैं। हमारी जो कर्म कुंडली है उस पे ग्रह सही होने चाहिए, बाकी तो शनिदेव पर छोड़ दीजिए। शनिदेव के लिए कई ज्योतिष जो है आपको डरा देते हैं कि शनिदेव जो है दुख के कारक ग्रह हैं, शनिदेव जो है कष्ट देते हैं, शनिदेव जो है दिक्कतें करते हैं, शनिदेव आपका सब कुछ ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपको सुख देते हैं, आपको संतान देते हैं, आपको प्रमोशन देते हैं, आपकी नौकरी लगवाते हैं, आपका विवाह करवाते हैं, आपको नेम फेम देते हैं। यदि आप सर्च करेंगे, देखेंगे किसी की भी कुंडली उठा करके, तो आप पाएंगे उसमें कि यदि उस कुंडली में शनिदेव सही स्थिति में हैं तो आपके भाग्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं बदल सकता, आपको सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको राजनेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको देश की बागडोर संभालने के लिए आप में से ही किसी व्यक्ति को शनिदेव ऐसे भेज देते हैं जो देश की बागडोर को संभालते हैं, जो राजा होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये सब शनिदेव की ही माया है दोस्तों। और शनिदेव को कर्म फलदाता भगवान शिव ने नियुक्त किया है। तो शनिदेव को कैसे मान लें कि शनिदेव दुख देते हैं, शनिदेव कष्ट देते हैं, शनिदेव दुख के कारक हैं? नहीं, आपको शनिदेव से डरना नहीं है, आपको शनिदेव की दशा से नहीं डरना है, आपको शनिदेव के फल देने से खुश होना है। लेकिन आपकी कुंडली में दोस्तों शनिदेव की जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी कुंडली अलग अलग होती है। आपको अपनी कुंडली पर परामर्श लेना चाहिए। आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ हैं, देवगुरु बृहस्पति कहाँ हैं, राहु देव कहाँ हैं, केतु देव कहाँ हैं, इन पर जो है परामर्श लेकर के यदि कष्टी हैं तो उसका उपाय कर दीजिए ना। क्यों नहीं करते हैं? कई कुंभ राशि वाले लोग, हमारे मित्र, हमारा यूट्यूब परिवार के जो लोग हैं, कई लोग कहते हैं कि यहाँ कुंभ राशि वाले जो है कभी सुखी नहीं हो सकते, कुंभ राशि वालों के भाग्य पे कुछ है ही नहीं, कुंभ राशि वालों को जो है शनिदेव कुछ देते ही नहीं, उनको दुख ही देते हैं। नहीं साथियों, शनिदेव दुख नहीं देते हैं, शनिदेव आपको मार्ग पे लाते हैं, शनिदेव कर्म फलदाता हैं, शनिदेव न्यायाधीश हैं। इन किन प्रकार से आपको मार्ग पे लाने के लिए वो कर्म करते हैं। तो आप अपनी जो जन्म कुंडली है उस पर आप देखिए, उसको दिखाइए कि आपकी कुंडली पे क्या दिक्कत है और उसका उपाय कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको जो है सब कुछ फल मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, तो शनिदेव की 7.5 से, शनिदेव की ढैया से, शनिदेव के महादशा से आपको डरना नहीं है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो छप्पर फाड़ के देते हैं, चाहे वो रंक हो, राजा हो, देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यानी सभी लोगों को, लोगों के ऊपर शनिदेव कर्म फलदाता हैं। वो किसी को नहीं बगसते। किस चीज़ के लिए? गलत काम यदि कर दिया तो उसका दंड आपको मिलेगा।
किसी की आत्मा को दुखा दिया उसका दंड मिलेगा, किसी के घर में चोरी कर दी उसका दंड आपको मिलेगा, किसी से झूठ बोल दिया उसका दंड आपको मिलेगा, किसी चीज पे अहम कर दिया, मैं धनाढ्य हूं, मेरे बराबर धनी कोई नहीं है, उसका दंड आपको जरूर मिलेगा। आपको घमंड हो गया कि मेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं है, उसका दंड आपको जरूर मिलेगा। तो शनिदेव जो है दंड नायक हैं, दंड है उनके हाथ में, जिस दंड से जो है वो समन करते हैं किस चीज का, यानी अज्ञान का, अहंकार का, द्वेष का। तो दोस्तों शनिदेव की जो 7.5 आपका थर्ड फेज चल रहा है, शनि देव के सेकंड फेज में आपके साथ जो दिक्कतें हुई, आपको जो दुख हुआ, आपके शरीर में जो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो सेकंड फेज होता है वो कष्टदायी होता है। आपके शरीर में दिक्कत हो गई थी, आपकी नौकरी छूट गई थी, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका विवाह नहीं हो रहा था, आपका भाग्य नहीं बदल रहा था, आपकी धन की बचत नहीं हो रही थी, परिवार में दिक्कत हो गई थी, परिवार में कलह कलेश हो गया था, पत्नी के साथ अनबन हो गई थी, संतान नहीं हो रही थी, वो सब दिक्कतें अब आपकी खत्म होगी। ये मान्य करें दोस्तों कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव सही हैं तो अब आपका विवाह भी होगा, अब आपकी संतान भी होगी, अब आपको जो है नौकरी भी लगेगी, प्रमोशन भी होगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होगा, और आप जो है कहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, टेक्निकल जॉब में हैं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब आपकी लगेगी। तो दोस्तों आपके शनिदेव जो है जब आपकी राशि के ऊपर थे, यानी 29 मार्च 2025 को शनिदेव जो है मीन राशि में चले गए हैं, उसके बाद आपको लगा होगा कि शनिदेव जब निकल गए हैं तो कुछ ना कुछ तो स्थिति अच्छी है, आपका स्वास्थ्य सुधरा होगा, आपका पारिवारिक जीवन सुधरा होगा, आपकी धन की बचत हुई होगी, यदि कुंडली में शनि सही है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो राशि हम आपको बता रहे हैं ये ग्रहों के ट्रांजिट पर बता रहे हैं, ना कि आपकी कुंडली से। आपकी कुंडली तो आपके पास है ना, आप जब अपनी कुंडली पर परामर्श लेंगे तभी तो आपकी कुंडली पर विशेष बताएंगे। यहाँ पर हम जो ट्रांजिट होता है ग्रहों का वो आपको बताते हैं कि ग्रहों का ट्रांजिट क्या क्या है, और आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ है उस पर आपको क्लियर पता होना चाहिए, डीपली पता होना चाहिए, तभी तो आप उपाय कर पाएंगे, तभी तो उस ग्रह को आप सुधार पाएंगे। तो दोस्तों अभी आपके लिए जो है आपकी कुंभ राशि बनती है, शनिदेव सेकंड हाउस में है और आपकी शनि की 7.5 का थर्ड फेज चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो स्थान है हमारा, ये किस किस चीज का होता है? ये होता है हमारे मुख का, ये होता है हमारी वाणी का, ये होता है हमारे परिवार का, ये होता है धन का, भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति, और ये होता है दाहिने नेत्र का। तो दोस्तों मुख का होता है, तो यहाँ पर जो है आपका जो परिवार है, आप परिवार के लिए समय व्यतीत करोगे, अपने परिवार के लिए उत्थान के लिए कर्म करोगे, आपका जो पैसा है वो बचत आएगा, आपका धन बचेगा, आपको धन कमाने की स्थिति आएगी, भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति आप खरीदोगे, इस टाइम पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक में क्रेडिट होगा। ये स्थिति धन स्थान से आपकी बहुत सुंदर बन रही है, धन मान सम्मान की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, भूमि भवन जगह जमीन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपकी जो है लोहे से संबंधित कोई शॉप है, कंप्यूटर से संबंधित कोई शॉप है, तेल से संबंधित कोई शॉप है, तो ये आपके लिए जो है आपका व्यापार और वाणिज्य इसको बहुत आगे बढ़ा देगा। दूसरी चीज जो है दोस्तों, अब आपका नेगेटिव भी सुन लीजिए कि नेगेटिव क्या होगा। यहाँ पे ये हमारे मुख का भी है, यहाँ पर आपको अपने क्रोध को जो है कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्रोध से बचना है, क्योंकि क्रोध काल होता है। जब आदमी को क्रोध आता है तो अपनी आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, नसें काट देता है, और जब आदमी सही है तो वही उसी व्यक्ति को कांटा चुभ जाए तो चिल्लाने लगता है। तो क्रोध क्या है? काल है। इसलिए क्रोध से बचना है, गुस्से से बचना है। तो आपके लिए आपका परिवार भी, आपका दाम्पत्य जीवन भी, आपका पारिवारिक सुख भी, आपका राजनीति भी, आपका जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर भी आपका नेम फेम होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा और आपका नेम फेम होगा। ये स्थिति यहाँ से आपकी बनती है। लेकिन बचना किस चीज़ से है? एक तो दांतों के विकार से बचना है, मुख से संबंधित, गले से ऊपर जैसे कान का, मुख का, आँखों का, सिर का कोई भी दिक्कत आपको बन सकती है, इससे आप बचिएगा। योगा मेडिटेशन जरूर करिएगा और जंक फूड नहीं खाइएगा, व्यसनी नहीं होइएगा, व्यसन में नहीं पड़ना है, संगति अच्छी रखनी है तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब दोस्तों शनिदेव की जो दृष्टि है वो दसम दृष्टि आपके डिजायर्स स्थान में भी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ पर मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि आपको यदि कहीं पर पैसा देना है तो सोच समझ के दीजिएगा। कोई ट्रांजिट करनी है आपको तो सोच समझ के करिएगा। कहीं पर पैसा लगाना है सोच समझ के लगाइएगा। सट्टा, लॉटरी,
जुआ इत्यादि सोच समझ के नहीं खेलना है। दूसरी चीज़ जो है, आपको जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, वहाँ पर भी आप नहीं लगाइएगा। अभी अभी आपको बचना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे कर्म करिए, कर्म पर फोकस रखिए, कर्म अच्छे करिए। ये जो 2 साल 2.5 साल हैं आपके, यहीं पर शनिदेव रहने वाले हैं, और ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे उतरते हुए, यदि आपके कर्म सही रहे, यदि आपने झूठ नहीं बोला, यदि आपने सत्य का साथ दिया, यदि आपने शनिदेव को मनाया, यदि आपने माता पिता की सेवा करी, यदि आपने अपने से बड़ों का सम्मान किया, गुरुजनों का सम्मान किया और छोटों को आदर दिया, तो आप लिख लीजिए कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, बल्कि सुख की उत्पत्ति होगी। आपको जो है आगे आप बढ़ेंगे 110%। आप जो है यानी गरीब हैं तो लखपति बनेंगे, लखपति हैं तो करोड़पति बनेंगे, करोड़पति हैं तो अरबपति बनेंगे, यानी आगे बढ़ते चले जाओगे। और यदि आप अरबपति हैं तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। ये स्थिति आपका ग्रह करवाता है। ग्रह के आगे, शनिदेव की ग्रह के आगे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। ये किस लिए कहा? ये इसलिए कहा कि कर्म पे ध्यान नहीं दोगे तो फल कहाँ से मिलेगा, इसलिए कर्म अच्छे से करिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। वैवाहिक सुख, जिन भाई बहनों का विवाह नहीं हुआ था, इन 1.5-2 सालों में विवाह की बात बनेगी, विवाह भी होगा, ये आप लिख लीजिए। विवाह की स्थिति भी बहुत सुंदर बन रही है। संतान नहीं हो रही थी, जिन भाई बहनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, जिनको एग नहीं बन रहा था, जिनको जो है स्पर्म नहीं बन रहा था, जिनके लिए ट्यूब में कोई प्रॉब्लम थी, यूट्रस में कोई दिक्कत थी, उन माता बहनों के लिए बहुत सुंदर स्थिति है। संतान का योग बनेगा। जिनकी एक संतान थी, दूसरी संतान भी होगी। जिनकी परिपूर्ण संतान है, उनकी संतान कामयाब नहीं हो रही तो संतान भी कामयाब होगी। ये शनि का जो अंतिम फेस है, ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत लाभप्रद है। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शनि कष्टी है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए यदि आपको परामर्श लेना है कि मेरी कुंडली में शनि कहाँ है, कौन से स्थान का शनि है, नीच का है कि उच्च का है, क्यों नहीं मेरे जीवन में जो है धन की बचत हो रही, क्यों नहीं विवाह हो रहा, क्यों नहीं संपत्ति आ रही, क्यों नहीं प्रमोशन हो रहा, क्यों नहीं नौकरी लग रही, क्यों नहीं करियर बन रहा, तो आप जो है अपनी कुंडली पर परामर्श लीजिए। आप 500-700-1000 रुपए से नहीं डरिएगा, क्योंकि छोटी फीस दे करके आपके जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है। कई लोग डर जाते हैं कि भैया हम यहाँ पर नहीं करेंगे, पता नहीं क्या बताते हैं, पता नहीं पूरा बता भी पाते हैं कि नहीं। जिसको भी आपको लगता है कि ये सही बता पाएंगे, जिसकी वाणी से आप अट्रैक्ट हो, उनसे आप कुंडली पर परामर्श लीजिए और उस परामर्श को, जो रेमेडीज बताई जाती है, उसको फॉलो करिए। और कम से कम 3 महीना करिए। 3 महीना आप जो है नॉनवेज छोड़ दीजिए, आप जो है व्यसन छोड़ दीजिए, ड्रिंक छोड़ दीजिए, और आप जो है सात्विक भोजन करिए और भगवान के हो जाइए। आप देखिएगा 3 महीने के अंदर अंदर, लॉन्ग पीरियड नहीं दे रहा हूँ आपको, 3 महीने के अंदर अंदर आपको फल मिलेगा। और शनिदेव जो है क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में आपको छप्पर फाड़ के देते हैं, क्षण भर में सब कुछ ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, शनिदेव की 7.5 से अंतिम चरण से डरना नहीं है। ये अंतिम चरण आपके लिए कुछ दे करके जाएगा, आपका नेम फेम करके जाएगा, आपका प्रमोशन करके जाएगा, बहुत कुछ आपके लिए दे के जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपको जो है अपने कर्म सही रखने हैं, गुस्से पर कंट्रोल रखना है और वाणी को संयमित रखना है, तो आपके लिए हर जगह आपके लिए कहीं कमी नहीं होगी। जैसे कहा गया है, स्वदेशे पूजते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते, यानी अपने देश में तो राजा की पूजा होती है और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी पूजा हर जगह होती है। तो दोस्तों, आप अपने कर्म को सही रखिए, शनिदेव का पूजन करिए। और क्या पूजन करना है आपको शनिदेव का? शनिदेव की एक माला का मंत्र का जाप, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला का जाप करिए। शनि चालीसा जरूर पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और साथ साथ में जो है चिड़ियों को दाना पानी जरूर डालिए। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।